आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है अनुश्री जैन और रौनक जैन जी। दीज गाइज आर यंग एंटरप्रेन्योर्स। उन लोग अपने करियर छोड़ के अब डिजिटल मार्केटिंग में अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करे हैं। और हम एक दिलचस्प विषय को कवर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि ए बी ठीक है। और हमारे कन्वर्सेशन के पहले अपनी मेहमान अनुश्री और रौनक जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। और अनुश्री रौनक, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए विदाउट थिंकिंग मच। ठीक है ना? ओके ओके ठीक है, मैं अल्टरनेट करता हूं आप दोनों के बीच में। पहला अनुश्री, आपका वर्ड है कि मार्केटिंग। सबकी करेंगे। रौनक, ड्रीम। ड्रीम या आज ही देखना था क्या? आई एम स्टिल प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन मोड। अनुश्री, स्माइल। सर मंथ एंड में क्या स्माइल्स की बात कर रहे हो? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्टिंग। रौनक, होप। होप, आई होप इस बार कोई रिवीजन नहीं आएगा। अनुश्री, मनी। आईटीआर फाइल करने के बाद तो है कहाँ रे तू हो गया है। रौनक, गैजेट। गैजेट, या आई एम स्टिल इन द जोन जहाँ वी आर यूजिंग संजू वाली जो मैजिक पेंसिल होती है, तो अच्छा। हमारे लिए दैट वाज द एआई आर्ट। अनु, फूड। आज खा लेते हैं, कल से डाइटिंग शुरू। रौनक, सॉन्ग। सॉन्ग, सब कुछ सीखा मैंने, सॉरी सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। ओके, हियर इज वन मोर फॉर यू। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक कड़क चाय। ऑसम। अनुश्री, यूनिवर्स। दिस इज द लास्ट वन। शाहरुख खान। ओह माय इतनी गॉड। शिद्दत से मैंने तुम्हें जानने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, दी गाइडिंग वॉइस फाउंडर और मेजबान। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और अनुश्री, रौनक, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस। गाइडिंग वॉइस में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये समय पे पारुल को भी थैंक करना चाहता हूँ। पारुल, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी विद सच अमेजिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स, रौनक और अनुश्री। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। सेम है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी ये मेन राउंड में भी मैं अल्टरनेट करता हूँ क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर रौनक। अपना एलिवेटर पिच, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ शेयर कीजिए। एलिवेटर पिच वाले पार्ट पे अगर मैं बताऊं तो वी स्टार्टेड विथ चाय एंड अदर थिंग इज मार्केटिंग। कंपनी का नाम भी है मैजेस्टी, और मैजेस्टी इज टीईए। टी या इसलिए है क्योंकि वी बिलीव कि चाय से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, तो टी सॉल्व्स एवरीथिंग। ठीक है, तो दैट्स बीइंग सेड कि हम लोग क्लाइंट्स के साथ एसोसिएट होके सिर्फ उनके अकाउंट्स बिल्ड नहीं करते, हमें सिर्फ सोशल मीडिया बिल्ड करके हम अकाउंट्स बिल्ड नहीं करते। वी ड्रीम विद देम, मतलब हम उनके साथ सपने देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके सपनों को हम पूरा करें। सो दैट्स माय बेसिक पिच। सुपर। मैं वही वंडर किया था, लाइक मेजेस्टी में टी टी ए, आई डोंट नो, आई वाज कहीं अबाउट टू मिस्टेक आस्क तो यू। नहीं है? सही है। और आई थिंक अनु, यू कैन आल्सो शेयर योर ब्रीफ एलिवेटर पिच। आई थिंक सिमिलर ही है, मतलब हम लोगों की एलिवेटर पिच तो यही हम्म बोलते हैं हम लोग कि आपके साथ ही सपने देखने हैं, मतलब नॉट जस्ट योर अकाउंट्स, सो हम्म वी ड्रीम विद देम। और एक मतलब हमारे क्लाइंट्स को रहता है कि हाँ पीछे हैं ये लोग, सो दे नेवर फील लाइक इट इज देयर ड्यूटी एंटायरली। तो या दैट वे वी वर्क। awesome, नाम awesome. सोचने में 3 दिन लगे थे हमको, जस्ट टू कम अप विद दिस वर्ड। नो, दैट इज रियली गुड। वो बहुत कैप्टिवेटिंग है, आप जो भी चुना है, दैट इज रियली गुड। और अनुष, रौनक, दिस क्वेश्चन इज टू यू। आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके?
अगर मैं 3 चीज बोलूँ तो सबसे पहला मैं बोलूँगा राइट टाइम। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोगों को समझा रहे थे कि कैसे चीज़ें होती है, ये होती है, और उसके जस्ट बाद कोविड आ गया। तो फाइनली। पहले हमारे लिए बहुत ट्रबल हो रहा था कि कैसे मैनेज होगा, अभी स्टार्ट किया है और सब एंड होने को है। तो बट वो कोविड हमारे लिए पॉजिटिव साबित हुआ। तो वो टाइम मतलब लोगों के लिए हो सकता है कि शायद बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा, सबके लिए रहा, बट हमारे लिए वो थोड़ा-सा पॉजिटिव रहा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमको अवेयरनेस नहीं करनी पड़ी, लोग चला के हमारे पास आए। तो आई वुड से राइट टाइम, और सेकंड थिंग राइट पीपल। मतलब उस टाइम पे हमको सबसे बेस्ट लोग मिले जो बहुत, जिनके अंदर वो जुनून था कि कुछ अलग करना है। मतलब जॉब्स वाला पार्ट वी आर डूइंग, ठीक है, और जॉब्स वाले पार्ट पे जब सबको रियलाइज हुआ कि चीजें सही नहीं चल रही है, तो उस टाइम पे हमें बेस्ट लोग मिले, एंड दे आर लाइक कि जो हमारे टीममेट्स थे वो हमको बोल रहे थे कि अरे हम हैं, व्हाई व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन, बोले नाइस। मिलके कुछ अच्छा करेंगे। तो उनके कारण हम लोग मोटिवेटेड थे। एंड थर्ड थिंग वाज फितूर, जुनून, वो पागलपन जो हम सबके अंदर है, वो रेजोनेट हो रहा है, जिसके कारण हम हमारे क्लाइंट्स को भी वो चीज डिलीवर कर पा रहे हैं, और जो हमारे सराउंड में हैं, जो जो सराउंडिंग में लोग हैं, वो अच्छा। चीज फील कर पा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को, ठीक है, वी डोंट नो एवरीथिंग, बट वो पागलपन है कि हम लोग सीख के कर लेंगे। सो दैट्स थ्री थिंग्स: राइट टाइम, राइट पीपल, एंड फितूर। ऑसम। ठीक है, और अनुश्री, आपने ये विषय को क्यों प्रस्तावित किया? लाइक व्हाई डिड यू प्रपोज दिस टॉपिक? ये भी ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अब तक की जर्नी रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस कम्युनिटी के साथ, उसने हमें काफी एक्सेप्टिंग बना दिया है। लाइक एवरीथिंग इज, ये भी ठीक है फॉर अस। मतलब बहुत कुछ ऐसे हो जाता है, ड्रास्टिक इश्यूज आ जाते हैं, हैसल्स आ जाते हैं, बट इन द एंड लाइक कि ये भी ठीक है। तो दिस हैज बिकम अ वे ऑफ आवर लाइफ, एंड जो लोग हमसे कनेक्टेड है उनका भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, पेशेंस सब बढ़ गया है अच्छे खासे लेवल तक। That's why. ओके। और रौनक, दिस क्वेश्चन इज टू यू। एबीटी के क्या एक रवैया यानी नजरिया है क्या? है तो ये किसी को मदद कैसे करता है ये एटीट्यूड? मैं ये भी ठीक है अगर मैं बोलूँ, जब जब हम लोगों ने इसका नाम, जब ये भी ठीक है एटीट्यूड हम लोगों ने सोचा, तो मतलब अच्छा। ऐसा था कि ये एक वर्ड नहीं है, ये भी ठीक है एक वर्ड नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये एक एटीट्यूड है। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो जो बोलता है कि आपको आपके इम्परफेक्शंस को फेलियर नहीं समझना है, ठीक है, और आपको उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है, ठीक है, आपको आपके मिस्टेक्स को लेसन की तरह लेना है, ठीक है, और और खुद को इम्प्रूव करना है। तो दिस इज समथिंग, ये एक अप्रोच ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो आपको कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, और आपको हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और आपको हमेशा एक बेटर पाथ की तरफ लेके जा रहा है। तो इसको बहुत बहुत बेसिक से सिचुएशन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स से कि आप जैसे जयपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो 40 टू 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप आपकी ऑल्टो के अंदर, ठीक है, कहीं पे जा रहे हैं, और आपकी मीटिंग है, और आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, और आपका एसी काम नहीं कर रहा, म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, और पूरी गर्मी में आपकी हालत खराब है, हाँ। आप इतने परेशान हैं, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को कोस रहे हैं कि यार क्या है यार, मेरे साथ ही सब ऐसा क्यों होता है, ये ये वो एंड ऑल, है ना। और उसी टाइम पे आपके जस्ट पास में एक बाइक पे पर्सन आता है, जो कि जोमेटो या स्विगी वाला पर्सन है, जो अपना फूड डिलीवर करने जा रहा है, वो उसके छोटे से फोन में गाना चला के खुद एंजॉय कर रहा है, और वो खुद गा रहा है, ठीक है। तो आप उसकी सिचुएशन देखते हैं ना, तो तब आप सोचते हैं कि यार मैं तो फिर भी बेटर कंडीशन में हूँ। तो उस सिचुएशन को देख के आप अपनी सिचुएशन को बोलते हैं ये भी ठीक है। तो इस इस टाइप की ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है, जैसे हम लोग घर से दूर रहते हैं, और जैसे ही घर पे जाते हैं, और आपकी मॉम कुछ आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल कुक करती है सिर्फ आपके लिए, कि हाँ, कि आपका सन आपके वहाँ आया है। तो
उस टाइम क्या होता है कि गलती से थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा गिर जाता है, ठीक है, बट आप वो लव, वो अफेक्शन देख के आप वो चीज नहीं बोलते हैं कि नमक बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप उसको प्यार से उसको खा लेते हैं, ये बोलते हुए कि ये भी ठीक है। तो ये सिचुएशंस है, ये एक्सेप्टेंस है, और ये एक्सेप्टेंस है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन करें। और सेम थिंग जैसे हमारे डिजाइनर्स के साथ हमेशा होती है, ठीक है, कि रिवीजन पे रिवीजन आ रहा है, रिवीजन पे रिवीजन आ रहे हैं। और अभी जैसे लोगो वाला पार्ट है कि एक लोगो के लिए 25 वेरिएशंस बन गए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्लाइंट बोलता है यार फर्स्ट वाला ही सबसे बेस्ट था। तो इस kind of परेशान होता है, हम लोग उसको एक चाय का कप पकड़ाते हैं और बोलते हैं ये भी ठीक है। तो दिस इज समथिंग, ये भी ठीक है। No, तो हम लोग हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। नाइस, आई थिंक इट इज गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। रौनक, आप लॉकडाउन के बारे में थोड़ा बहुत बताए ना, और लॉकडाउन ने आपके बिजनेस को कैसे प्रभावित किया? लॉकडाउन जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, और मतलब सबके लिए था, ऐसा ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी था वो। शुरू में जब हम घर के अंदर बैठ के, हमारे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरे दिन बैठ के कि हम क्रिएटिविटी निकालें, तो वो इतना टफ हो जाता है ना, जो क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों के लिए एक ही जगह पर काम बैठकर काम करना, क्योंकि हमारे ऑफिस वाले सिचुएशन में भी हम लोगों ने ऐसा नहीं रखा है। हमने हमने रखा है कि आप घूमने जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बुक्स पढ़िए, जैसे आप देख रहे होगे, तो बुक्स पढ़िए, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आपको जो करना है करो, ठीक है। तो और टाइमिंग वाले पार्ट पे भी हम लोग कुछ वो नहीं है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर सब लोग घर से काम कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि क्रिएटिविटी लेके आना। तो वो एक्चुअल में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी, और सबके साथ कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना, और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे लोगों को, तो हमारे लिए उस टाइम के पे टीम बनाना, जब जब लोग लूडो खेल रहे हैं और हम वर्क कर रहे हैं 18-20 आवर्स, क्योंकि वी आर ओवरबर्डन विद वर्क, क्योंकि इतना वर्क था हमारे पास। जिन लोगों को हम लोग पहले समझा रहे थे, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आपको आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करना चाहिए, आपको आपकी ब्रांड पे वर्क करना चाहिए। तो उस टाइम दे वर लाइक हाँ ठीक है यार, देखेंगे। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस, दे वर लाइक अरे हाँ ठीक है यार, कुछ नहीं होता ये। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उनके वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। नाउ ऐसी सिचुएशन थी कि दे वर रेडी लाइक कि कुछ भी अमाउंट ले लो, कोई इशू नहीं है, बट जस्ट जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, कैसे भी करो। मतलब वेबसाइट लाइव करनी है 7 days, यू हैव 7 days, 3 days के अंदर प्लीज वेबसाइट लाइव कर दो। दिस वाज द रियल सिचुएशन, जहां हम पहले समझा रहे थे कि उस ई कॉमर्स वेबसाइट की आपके लिए क्या यूजफुल है, कैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करेंगे अवेयरनेस क्रिएट करने में। तो वो एक्सप्लेनेशन ही खत्म हो गया। अच्छा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रेटफुल हूं मैं कि हम लोगों ने उस कोविड कोविड टाइम में हम लोगों ने हमारी टीम को ग्रो किया। और दूसरी बात, हम लोगों ने उन बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस थे, उन लोगों को हेल्प किया अच्छे लेवल पे ग्रो होने में, जो अच्छा। जो आज भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ आज भी जुड़े हैं, क्योंकि वी वर देयर विद देम। वो भी उस टाइम पे जब जब कोविड वाली सिचुएशंस थी, मैक्सिमम लोग काम नहीं कर रहे थे, और वी वर लाइक कि अगर हम लोग, हमारी हेल्थ सही है, हमारी फैमिली में सब सही है, तो वी विल वर्क लाइक एनीथिंग। हम विल नॉट लेट यू डाउन, मतलब हमें काम करना ही है। सो दिस वाज अ जर्नी, और कोविड में हम लोग फ्लरिश किए। अच्छा। बहुत सारे जब बिजनेस, हम लोग ऐसे न्यूज सुनते थे कि इतना दुख हो रहा था कि बहुत सारे बिजनेस शटडाउन हो रहे थे, उस टाइम पे हम फ्लरिश कर रहे थे। तो टच वुड चीजें सही रही, और उसने हेल्प किया हमको अभी स्केल अप करने में, अभी आप जैसे लोगों से के पास आके पॉडकास्ट में आने के लिए, मतलब इस लेवल तक हम लोग पहुंचे। सो वी आर nice, nice. And it is like leveraging best out of the crisis, and sometimes good things happen when we are forced to get into, बिल्कुल बिल्कुल yeah. और अनु, दिस क्वेश्चन इज टू यू। मेजेस्टी मार्केटिंग का वर्क कल्चर यानी कार्य संस्कृति के बारे में कुछ बात करें आप। आई थिंक हम लोगों का कल्चर भी हमारी अच्छी खासी यूएसपी है, जिसने हमें लॉकडाउन में ज्वाइन किया था। मतलब लाइक पीपल हु जॉइंड अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेजेस्टी आर स्टिल एसोसिएटेड विद अस।
नाइस। nobody leaves us like कि फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कि नहीं हो पा रहा है, वो वाला हम फील ही नहीं होने देते हैं उनको। इवन जब हम लोग, जो हमारा फर्स्ट ईयर था, मेजेस्टी का फर्स्ट बर्थडे, जो हमारे इंटर्न्स थे उन्होंने हमारे लिए केक भेजा विद अ हैंड रिटन नोट। बड़ा सारा नोट था, मतलब मैं शेयर कर पाती बट वो रखा हुआ है कहीं फ्रेम करके। सो मतलब वो नोट हम लोगों के लिए भी काफी मोटिवेटिंग था, बिकॉज लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ एनी स्टार्टअप इट्स वेरी डाइसी कि भाई कहाँ जा रहे हैं, जाना भी है नहीं जाना। और वो जो नोट आया था ना, वो इतना मोटिवेटिंग था हम लोगों के लिए। अच्छा। अभी भी हम देखते हैं। प्लस जो वो इंटर्न था उसके साइड से हर मंथ, हर ईयर हमारे पास केक आता ही आता है, हर बर्थडे पे। सो आई थिंक हमारे साथ अगर कोई भी एसोसिएट हो रहा है, चाहे किसी भी फील्ड के लिए हो, अगर हम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। फॉर अस ट्रेनिंग दीज फ्रेश माइंड्स एंड वर्किंग विद देम इज वेरी लाइक, क्या बोलूं, बेनिफिशियल, एंड वी आर ग्रेटफुल कि हमें कोई ज्वाइन कर रहा है। सो हाँ, वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो या कल्चर इज वन थिंग कि हर कोई बोलेगा मैम आपके साथ ही काम करना है, 3 इंटर्नशिप्स करके आ जाएगा, उसके बाद वापस बोलेगा मैम फिर इंटर्नशिप भी करा दो चाहे, बट नहीं छोड़ना आपको। क्योंकि ये उस टाइम होता है जब जैसे जैसे मैक्सिमम एजेंसीज या कंपनीज फेस कर रही हैं रिटेंशन, कि लोग टिकते नहीं है। और हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और दे वर लाइक कि प्लीज कुछ भी करवा दो सर, थोड़ा बहुत कुछ दे दो प्लीज, हम लोग काम कर रहे हैं, हमको जब फ्री टाइम मिलेगा आप ऐसा वर्क दे दो कि हम 2 घंटे के लिए कुछ काम कर पाए आपके साथ। तो मतलब वो एसोसिएट रहना चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत हम लोग साथ में रहें। तो ये कहीं ना कहीं उस वर्क कल्चर से ही आ रहा है, सही है, जिसके कारण लोग हमसे एसोसिएट होना पा रहे हैं। सेम थिंग विद क्लाइंट्स। हम क्लाइंट्स और जो हमारी टीम है वो हमारे लिए सिमिलर है, ठीक है। हम लोग उनको भी उतना ही देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। तो हमारे साथ क्लाइंट, हमारे मतलब अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो यहाँ पे हमारे साथ क्लाइंट नहीं होते, हमारे फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं वो, ठीक है। दे आर लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, काम तो होता रहेगा, लेट्स डू पार्टी और समथिंग लाइक दैट। तो ये डिफरेंस हो जाता है हमारे साथ। अच्छा, नाइस। आप दोनों किधर मिले? आप क्लासमेट्स थे क्या, नहीं तो दोस्त? नहीं, मैं किसी स्टार्टअप में जॉब करता था। अच्छा। और शी वाज इंटर्न, एमबीए की इंटर्नशिप करने आई थी। तो मैंने नॉर्मली पूछा कि कुछ फ्रीलांसिंग का मेरे पास कुछ काम है, कुछ करेंगी? तो शी वाज लाइक कि फ्रीलांसिंग क्या होता है? तो आई वाज लाइक कि इग्नोर आल्सो, कुछ कंटेंट राइटिंग का वर्क है, आई विल शेयर सम कंटेंट, वैसा तुमको कुछ लिखना है, ठीक है। बस वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं लगा कि नहीं, सिंक बैठ रहा है, हम हमारे पास और काम आ रहा है और लोग एसोसिएट हो रहे हैं। फिर हम लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट हुए। जैसे ही हम लोगों ने लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट हुआ तो हमको बहुत सारे लूप होल्स मिले कि ये लोग जो जहाँ से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से जो सीख रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ बीच में एमबीए के सेशंस वगैरह ले रहे थे। अब जैसे अनुश्री के जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे एमबीए वाले, हम लोग उनके सेशंस लेना स्टार्ट हो गए कि आ जाओ, चाय पे बैठेंगे और विल डिस्कस समथिंग, ठीक है। कोई सेशन का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, बस चाय पे बैठेंगे, विल डिस्कस समथिंग। और उस डिस्कशन हमारे इतने क्लासी से डिस्कशन होने लगे कि हम लोग मार्केटिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, ब्रांडिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, सोशल इश्यूज पे डिस्कस कर रहे हैं, उनको कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है उन सोशल इश्यूज पे, मतलब क्या नहीं डिस्कस किया। तो वहां से हम लोग सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन वाला पार्ट वहां भी ऐड हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट। ठीक है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रौनक आपको, how do you keep yourself up to date on the digital marketing trends, because ये फील्ड है कि बहुत डायनेमिक होता है, like there are too many changes। हाँ, आप कैसे डील कर रहे हो? जैसे क्या होता है कि बहुत कुछ और बहुत जल्दी चेंज होता है। तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि अगर आपने 6 मंथ्स अगर इस चीज को स्किप कर दिया ना, तो आपको वापस जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इतना कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। वो बेसिक फंडामेंटल सेम रहते हैं, उसके अलावा सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स थे जो बेसिक वर्क कर रहे थे, तो फिर उसके बाद एआई आया। अब हम लोग उनको एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नाउ दे आर वर्किंग विद एआई टूल्स, ठीक है। चैट जीपीटी आया, सब कुछ चेंज, ठीक है।
तो अब हम उनको चैट जीपीटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे लिए खुद सीखना बहुत जरूरी है और लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है। ठीक है, ये फील्ड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि डेली मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। ठीक है, हर हर दूसरे दिन जैसे मैं देखूंगा कि अभी जैसे एसईओ वाले पार्ट पे मैं बोलूँ, कल कुछ एल्गोरिदम आया और मेरी साइट की रैंकिंग डाउन। ठीक है, तो अब मेरे लिए चैलेंज क्या है, मुझे कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, नया कुछ सीखना पड़ेगा, जिससे मैं वापस कुछ चीजें कर पाऊँ। तो सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के जितने ब्लॉग्स हैं, ठीक है, जितने बड़े ब्लॉगर्स हैं, जितने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उन सबको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और हमारे साथ मोमेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मतलब अभी जैसे जयपुर के अंदर अर्थक्वेक आया, 4 o'clock पे अर्थक्वेक आया, 6 o'clock पे हम लोग उसमें मीम बना रहे थे। ठीक है, वो मीम्स हम पोस्ट कर रहे थे, तो लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो मोमेंट मार्केटिंग का पार्ट है ना। तो हमारे लिए अपडेटेड रहना इतना ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्विटर से। जहां भी हमको न्यूज वगैरह चेक करनी है, ट्विटर, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, इनको हम, या फिर गूगल ट्रेंड्स, हम इन चीजों को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा। तो डेली हम हमारे लैपटॉप्स में एक टैब हमेशा ओपन रहेगा, ट्विटर और लिंक्डइन का। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कंटेंट, न्यूज कंटेंट आता है। अब कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, जैसे रेडिट हो गया, कोरा हो गया, आपको पता होगा। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा पॉडकास्ट हो गए। ठीक है, जैसे आपका पॉडकास्ट है जो जो हमें बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो शायद अब आज उनके एक्सपीरियंसेस शायद मैं गैदर नहीं कर सकता, और अगर मैं एक एक लोगों से अगर मिलने जाऊंगा तो शायद पता नहीं कितना टाइम लगे। तो ऐसे आप जैसे लोग हैं जो हमारे तक वो कंटेंट पहुंचा रहे हैं जो शायद मेरे लिए एक्सेसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी लास्ट के कुछ पॉडकास्ट में आपके चेक कर रहा था, कुछ एक पॉडकास्ट था फ्रॉम सेंड टू स्टार्टअप्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप बूम इन दुबई वाला कुछ एक पॉडकास्ट था। तो मैं उसको चेक कर रहा था, मैं वाज लाइक कि यार, मैं उसको देख के ये सोच रहा था कि क्या मैं कभी ऐसा हो सकता है कि मैं उन तक पहुंचूं, फिर उनसे कुछ ज्ञान लूं, मतलब कितना मुश्किल है वो। तो दिस इज समथिंग, मैं हमारी टीममेट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छे पॉडकास्ट देखो जहां से आपको इंडस्ट्री के वो इनसाइट्स मिले, या फिर लोगों की जर्नी के वो इनसाइट्स मिले जहां पे वो आप वो मिस्टेक्स ना करो जो लोग पहले कर चुके, और जो आपको एकदम ऐसे फिल्टर्ड पूरा वो करके वो आपको बता रहे हैं कि हाँ ये मिस्टेक्स आपने ऐसे ऐसे की, यू डोंट हैव टू रिपीट दिस। करेक्ट, सो दैट लेसन इज बेस्ट थिंग वन कैन गेट। हाँ, आप बहुत अच्छा चीज बताए। पॉडकास्ट के बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है। मेरा जो भी प्रयत्न है टू प्रोवाइड क्यूरेटेड कंटेंट, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ प्रोफाइल्स जो भी मैं अब तक 400 से अधिक इंटरव्यू कर चुका हूँ, तीनों भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु पूरा मिला के। एंड फर्स्ट हैंड लर्निंग मुझे मिलता है, एंड वो भी मेरा सेल्फिश नीड, एंड उसके बाद में आई वांट टू गिव इट टू द वर्ल्ड आल्सो, राइट। एंड आई थिंक पॉडकास्ट इज अ ग्रेट वे टू लर्न। और बहुत शानदार बातचीत हो गया अब तक, और थोड़ा मसाला ऐड करेंगे एपिसोड में। मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड खुलता हूँ, एंड इफ यू गाइस आर रेडी वी विल स्पाइस अप फर्दर। बिल्कुल, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज टू रौनक, इफ यू कुड हैव वन जाइगेंटिक बिलबोर्ड, एक बहुत बड़ा विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वो क्या कहेगा? मैं बोलूंगा कि no one is you and that's your power, because ये लाइन पिछले 2-2.5 साल से मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस की लाइन थी कि no one is you and that's your power। तो मतलब आप बहुत यूनिक हो। ठीक है, बस आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना। सो दैट्स इट। वेरी पावरफुल, अच्छा लगा मुझे। और ये क्वेश्चन दोनों को, फर्स्ट अनु आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे आप? I'd be Doraemon. बस I'll second. I'll also answer. मैं वो नॉडी बनना चाहूंगा जो सबको खुश करता है। गुड वन, गुड वन।
रौनक, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? क्वाइट टफ। ऐसा ऐसा कुछ बना सकते हैं कि एटलीस्ट यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट ए स्ट्रेंजर, मतलब कोई भी स्ट्रेंजर है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट तो करना ही है। तो जैसे ही गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेम हम भी इस छोटे से रूल से हम लोग इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, सब स्माइल करके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गुड वन, गुड वन। नाइस। अनुश्री, आपको अगर एक किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? आई थिंक तमाशा का कैरेक्टर तारा, आई रियली लाइक हर। मतलब पीछे पड़ जाएगी वो लोगों के कि भाई सपनों को फॉलो करो, क्या रोबोट बने हुए हो। क्या क्या बात है। रौनक, अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगा? वैसे बहुत टफ है ये, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट ठीक है। अगर एक डिश बोलना है तो मैं राजमा चावल बोलूंगा। राजमा चावल, आई थिंक कुछ ट्रेंड है क्या डिजिटल मार्केटर्स का? इसके पहले मैं मीना को भी इंटरव्यू किया था, शी विल आल्सो आंसर द अच्छा, सेम थिंग, राजमा वहां भी चावल। राजमा चावल। मेहनत नहीं होती ना ज्यादा। मीटिंग करते हुए बीच में खा सकते हैं हम लोग। सही है। और अनुश्री, आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे आप, नहीं तो देखना चाहोगे? हम्म। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि डोरेमोन, सो आई वांट एनीवेयर डोर। यार हमारा तो बहुत टाइम बच जाएगा, खोलते ही मीटिंग में पहुंच गए। सारा टाइम सेव हो गया। Yeah, even I like that, and I like all the gadgets of Doraemon. बहुत अच्छा लगता है वो। ओके, ठीक है, सीरियस। बहुत, या सीरियसली। और रौनक, आखिरी सवाल, एक सवाल है, जो भी आप अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? ओके, आई वुड से कि स्टॉप कंपेयरिंग, मतलब अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बंद करो। और हम्म। जो जर्नी है जो आप जी रहे हो, लव दैट, मतलब एंजॉय दैट जर्नी। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये जो पल है ना, वो हम्म। दोबारा नहीं आने वाला है। जो भी आप जी रहे हो, जैसे आज हम यहाँ हैं पॉडकास्ट में, तो आई एम एंजॉयिंग बिकॉज आई नो कि ये कभी सेकंड टाइम नहीं हो रही। या। सो लिव इन द मोमेंट। सुपर। अनुश्री, आप कुछ बोलना चाहोगे? आई थिंक I'd ask them to stay like creative। हम्म। बहुत डिफिकल्ट होता है आज के टाइम में खुद हम्म। की क्रिएटिविटी पे काम करना। कई बार ऐसे डिसीजंस आएंगे जहां आपको लड़ना पड़ेगा, हम्म। सबसे ही लड़ना पड़ेगा, बट आई थिंक खुद की क्रिएटिविटी के लिए जो भी करना पड़े कर लो यार। सुपर। और आपको कैसे लगा द गाइडिंग वॉइस हिंदी में पॉडकास्ट एक्सपीरियंस? अमेजिंग, अमेजिंग। रियली, सीरियसली मैंने बहुत इससे अच्छा। पहले कुछ पॉडकास्ट देखे थे। किटारा का एक पॉडकास्ट था, उनकी जर्नी बहुत अमेजिंग जर्नी थी। अभी जो मैं सेंड टू स्टार्टअप्स वाला जो पॉडकास्ट था, अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना टाइम चाहिए कि मैं सारे पॉडकास्ट कवर कर पाऊँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही, अब इतना अच्छा लग रहा है कि आई वुड लव टू नो मोर अबाउट योर वर्क, कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों की लाइफ में। डेफिनेटली हम सुपर, ऑफलाइन वी आर कनेक्ट कर ग्लैड सकते कि, हैं। बिल्कुल, वी आर ग्लैड कि हम इस पॉडकास्ट का पार्ट बने। या सेम हियर, रियली मुझे ग्लैड। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अनुश्री, रौनक, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू फॉर लाइक कंसिडरिंग अस, पारुल दी के रिकमेंडेशन से। No, always a pleasure to talk to creative youngsters and young entrepreneurs like you. मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I liked both of your attitudes. I think so cool, and इसलिए it's no wonder people are planning to work with you again and again. मुझे बहुत विजिबल है वो, आपके बातों से अच्छा लगा। और फिर से अगले एपिसोड में we will do one in English also. I would be happy to श्योर। host you both on English shortly. और फिर से धन्यवाद. Thank you so much guys for your time and all the थैंक यू। insights.
ऑलराइट, सो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड अनुश्री और रौनक जैन के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और आपके दोस्तों या फैमिली मेंबर्स या कलीग्स को भी नया कुछ सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। और धन्यवाद। तो चलिए हम प्रीवियस सेगमेंट पे जाते हैं अब। एबीटीके वाज द टॉपिक टुडे, एंड एबीटीके के बारे में रौनक और अनुश्री ने बहुत बातें बताए और आई फेल्ट लाइक इट इज एन एटीट्यूड, इसलिए मैं आज ट्रिविया में एटीट्यूड के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। एंड फर्स्ट फैक्ट इज दैट एटीट्यूड शब्द जो भी है, it is derived from Latin word aptitudo, and उसका अर्थ ये है कि फिटनेस और suitability. And second fact is that attitude is a mental state or a way of thinking. मतलब अक्सर मानसिक स्थिति या सोचने का तरीका बताया जाता है। Our attitude can have significant impact on our thoughts, feelings and also behavior. इसलिए हम माइंडफुल रहना चाहिए। अपना एटीट्यूड अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम जी रहे हैं, नहीं तो नेगेटिव एटीट्यूड से जी रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिमिज्म, होप एंड आल्सो बिलीफ इन वनसेल्फ। वो बाकी के लोगों को भी इंस्पायर करता है। और ए नेगेटिव एटीट्यूड जो भी रहता है ना, दैट इज वेरी बैड। एंड इसके वजह से पेसिमिज्म और डिस्करेजमेंट एंड आल्सो थोड़ा बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आता है, क्योंकि हम ऐसे मोड में चले जाता है कि वी स्टार्ट बिलीविंग दैट थिंग्स विल नेवर वर्क आउट, राइट? एंड गुड न्यूज इज एटीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड, राइट? सो इट कैन चेंज ओवर टाइम एंड वी कैन प्रैक्टिस, and depending on the type of people that we meet, depending on the experience that we have, and also most importantly thoughts जो भी रहते हैं ना, you have to always think about some positive thoughts and also positive emotions. इससे हमारा जिंदगी भी बहुत बेहतर बनता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं नहीं तो सुन रहे हैं, आप कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रख रहे हैं, राइट? सो मेरे साथ साझा कीजिए। अगर YouTube में देख रहे हैं तो YouTube में कमेंट कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं। टीजीवी हिंदी का एक फेसबुक पेज भी है और लिंक्डइन में भी आप मुझे मिल सकते हो, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर वो रिव्यू करूँगा और फ्यूचर एपिसोड्स में उसके बारे में भी बात करूँगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है कि tgvhindi@gmail.com। मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। दोस्तों, सुनते रहिए या देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। थैंक यू।